अकॉर्डिंग टू एस्ट्रो वास्तु जो प्लैनेट्स है हमारे 9 प्लैनेट्स आपने बताया ट्रैवल करते रहते हैं। राइट। तो कहीं न कहीं हर एक बंदे की कुंडली में वो ट्रैवल करके किसी न किसी मोमेंट पे आएँगे, बिल्कुल राइट? आएँगे। मेरा सवाल इसमें ये है कि जो दशा, महादशा और राहु, हुँ, अगर मैं इन पे आपसे थोड़ा-सा इलैबोरेशन माँगूँ कि इस चीज़ों को इलैबोरेट कैसे कर सकते हो आप? हुँ, कि कहते हैं ना कि तुम्हारे पे शनि की दशा चल रही है, हुँ, तुम्हारे पे राहु की दशा चल रही हुँ, है। हुँ, हुँ, हुँ। इनको किस तरीके से आप जोड़ सकते हो और बता सकते हो, थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो क्या होता है ना, शनि, राहु और केतु इनको कहते हैं राकेश। ओके। ठीक है? राकेश है, जब भी राकेश आते हैं मतलब राहु से भी लोग डरते हैं, केतु से भी लोग डरते हैं और शनि से भी डरते हैं। शनि की साढ़े साती आ गई, शनि की दशा आ गई, राहु की दशा आ गई, केतु की दशा आ गई, तो वो कुछ ना कुछ जिन भी घरों में वो बैठे हुए हैं आपकी पत्री में, वो घर की से रिलेटेड एक्टिवेशन आपको आ जाता है। दशा, महादशा, अब राहु एक ऐसा है जो आपको राजा भी बना देता है और राहु एक ऐसा है जो आपको बिल्कुल डुबा भी देता है। हुँ, ठीक है? शनि भी सेम है, शनि का भी ऐसा ही, अगर वो वेल प्लेस्ड है आपकी पत्री में तो आपको कितना दे देगा आपको पता ही नहीं। बट नॉर्मली जब राहु एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट है, राहु से ही सारी टेक्नोलॉजी मिल रही है। डेफिनेटली हम लोग आप मैं हम बात कर रहे हैं, आज हमने इतनी ग्रोथ की है तो वो सब टेक्नोलॉजी ही है, राहु ही है। मगर क्या है कि पत्री में जब ये राहु किसी भी ऐसे घर में है, मतलब राहु है क्या, पहली बात तो मैं आपको ये हाँ, बता दूं, एग्ज़ैक्टली। है ना? राहु एक आपका एक डेमन है जिसका हेड पार्ट राहु है। ठीक है, हेड तो है बट उसके पास बॉडी नहीं है। तो वो हेड है तो वो वही चीज आपका वो जिस भी घर में बैठता है, जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उसको एनहांस करता है, उसका काम है उसको बढ़ाना। तो वो उससे रिलेटेड उस घर को एक्टिवेट कर देगा, उससे रिलेटेड आपके घर की डायरेक्शंस एक्टिवेट हो जाएंगी। सेम हमारा शनि के साथ है, शनि भी अगर आपका वेल प्लेस्ड है तो बहुत अच्छा, और अगर प्रॉब्लम में है तो वो आपको बहुत परेशान करता है। तो ये प्लैनेट्स इस तरह के होते हैं कि लोग इनसे डरते हैं और डरना चाहिए, क्योंकि आपको अगर ज़रा भी प्रॉब्लम्स इनसे रिलेटेड लग रही है तो आपको बिल्कुल चेक करना चाहिए। ओके। हुँ, अभी आप देख रहे होंगे कि और ये बातें ना नॉर्मल लोगों को पता भी होगी हुँ, कि टी पॉइंट और कॉर्नर प्लॉट्स को लेके ना बहुत सारी बातें हैं। हुँ, तो मैं उनसे आपको एज एन चाहूंगा कि आप उनको ना प्रॉपर एक्सप्लेन करो क्यों है टी पॉइंट और कॉर्नर प्लॉट्स को लेके ये, हुँ, और ये कितनी एक्चुअली में है, उसका सच आप बताओ। हुँ। टी पॉइंट्स तो नॉर्मली क्या होता है, टी पॉइंट होता क्या है? पहली बात तो ये कि कोई भी रोड जब आपके घर पे आके खत्म हो रही है दैट इज़ टी पॉइंट, ठीक है? अब कोई रोड आपके घर पे आके खत्म हो रही है तो जो भी नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी जो भी आ रही है वो आपके घर पे आके एंड हो रही है। अब ये भी डिपेंड करता है कौन-सी डायरेक्शन का टी पॉइंट है। आप अगर दिल्ली में भी देखोगे या कहीं भी आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो टी पॉइंट पे हैं और बहुत अच्छी चल रही हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं। मगर ये सब जो चीज़ें हैं ना, वास्तु की तो जब हम बात करते हैं ना तो मेन आपकी आ जाती हैं डायरेक्शंस, हम्म। ठीक है? अब वो डायरेक्शन क्या है? वो कौन-सी डायरेक्शन का टी पॉइंट है? मैं मानती हूँ कि टी पॉइंट्स अच्छे होते ही नहीं हैं। बट कई बार आपने क्लाइंट ने वो परचेज़ ही कर लिया और हमें रेमेडी ही करनी है। तो हमें ये देखना होता है कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा खराब आने वाला है या कम खराब आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा खराब होता है कि आपका साउथ वेस्ट का आपको टी पॉइंट मिल गया, आपको साउथ का टी पॉइंट मिल गया, वेस्ट का टी पॉइंट मिल गया, नॉर्थ वेस्ट का टी पॉइंट मिल गया। तो दैट इज़ द वर्स्ट सिनेरियो। डायरेक्शंस पे बात करेंगे हम ये नहीं कहेंगे कि सारे ही टी पॉइंट्स सेम रिजल्ट्स देते हैं। हाँ, टी पॉइंट्स अच्छे नहीं होते, बग मगर डिपेंड करता है डायरेक्शंस पे। ओके। अब बात कर लेते हैं कॉर्नर्स की। अब कॉर्नर्स पे तो नॉर्मली अगर कॉर्नर की बात करें तो सेम फिर मेरा जवाब वही रहेगा कि कॉर्नर में आपको डिपेंड करता है डायरेक्शंस पे। अब वो कॉर्नर कौन सी डायरेक्शन से बन रहा है, अगर वो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन से कॉर्नर बन रहा है डेफिनेटली प्रॉब्लम है। अगर वो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन से कॉर्नर बन रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने इतने सालों में, मैंने जैसे आपको बताया 2007 से काम कर रही हूँ, मैक्सिमम मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज से ही कलेक्ट किया है, ठीक है? लोगों के यहाँ देखा है और ये मेरी केस स्टडी है। नॉर्मली मैंने आप कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने लोगों को ग्रो करते देखा है। तो आप एक दो मेरे को केस स्टडी बताओ ना जो बिल्कुल, आपने की हो। बिल्कुल एक मेरा हरिद्वार का ही केस था। उनका कॉर्नर का ही प्लॉट था। आई गेस 25-30 इयर्स से वो वहाँ रह रहे थे और उन्होंने बहुत ग्रो किया है, बहुत। मतलब हर चीज़ में नेम, फेम, एवरीथिंग, मतलब प्रमोशंस भी मिले हैं, आगे बच्चे भी अच्छे सेटलमेंट हुए हैं, वो है। इसके अलावा मेरे यहाँ दिल्ली में भी हैं एक, बहुत उनका नाम बहुत बड़ा है, मैं नाम नहीं ले सकती हाँ इस हाँ, प्लीज प्लेटफ़ॉर्म आप पे, नाम है लो। ना? तो वो
एक कॉर्नर प्लॉट से ही फ्लरिश कर रहे हैं। उन्होंने भी उस कॉर्नर प्लॉट से स्टार्ट किया था, कॉर्नर पे ही उनका घर बना हुआ है, हम्म। कॉर्नर प्लॉट में ही स्टार्ट किया था और उसके बाद उन्होंने मल्टीप्लाई किया है अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा, और वो घर वो इतना लकी मानते हैं कि वो छोड़ना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो ये भी है। बाहर की क्या बात करूं, मेरे खुद का घर कॉर्नर का था। मैंने अच्छा। जयपुर से जब स्टार्ट किया ओके। 2007 में, मेरा खुद का घर कॉर्नर का था। तो मेरी तो लाइफ का जो मैंने फर्स्ट स्टेप लिया है वो उसी घर से लिया है। तो वो घर मेरे लिए आज भी बहुत लकी है। तो कॉर्नर प्लॉट में प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को एक्चुअली हमें एक सही दिशा दिखाने की बहुत ज़रूरत है। पता है एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। वास्तु से उपाय की तरफ लोग कम जा रहे हैं, डर बहुत रहे हैं। बिल्कुल। तो वो डर नहीं चाहिए। हमारा काम क्या है एज़ अ वास्तु एक्सपर्ट? हमारा काम है लोगों को एक सही दिशा दिखाना। हमारा काम है, एक कोई लेमैन है उसको उस चीज़ का आइडिया नहीं है। हमको उसको सही दिशा दिखानी है, सही रास्ता दिखाना है, तभी तो हम कंसल्टेंट्स हैं। अब अगर हम उस चीज़ को उसमें लोगों में उस चीज़ का डर पैदा हो जाए तो वो लोग आज के टाइम पे जो मैं देख रही हूँ वास्तु को कंसल्ट करने की बजाय वास्तु से डरने लगे हैं। लोग कहते हैं नहीं भाई नहीं दिखाना, बट कल को कुछ ऐसा कंसल्टेंट भी तो निकल डरा आया। ही रहे हैं ना एक्चुअली। हाँ, अब वो हर तरह से अब कई सब मतलब लोग मैं बड़ा ओपनली बोल रहा हूँ बट अपना काम करने का तरीका है, सबके अपने अपने वो हैं। मैं तो आज भी अगर किसी ऐसे घर में भी बैठी हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो भी मैं ओपनली कभी नहीं बोलती। मैं उन्हें बोल देती हूँ कि चेंज दिस हाउस, अदरवाइज बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बट हम कभी नाम नहीं लेते ऐसी चीज़ का कि लोग उसको लेके परेशान हो जाएं। और वो ये ऐसे ही है जैसे आप एक डॉक्टर के पास भी जाते हो तो भी वो आपको एक बोलता ज़रूर है कि ये चीज़ें आपने करानी है। ऐसा हो सकता है, बट ऐसा हो जाएगा कोई नहीं कहता, और ये कहना भी गलत है। हम हर केस में ये कह नहीं सकते। फिर वही बात आ गई, डेस्टिनी बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करती है। कॉर्नर प्लॉट है, टी पॉइंट है, नॉर्थ ईस्ट है, कोई भी डायरेक्शन है, आपकी डेस्टिनी साथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वास्तु और डेस्टिनी, आपका जो D1 चार्ट है और आपकी वास्तु दोनों साथ में काम कर रहे हैं। हम कैसे छोड़ सकते हैं इस चीज़ को? अगर D1 चार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग चल रहा है तो आपको आपके वास्तु में प्रॉब्लम नहीं आ रही। हाँ, आप दोनों को मिला के अपना अपना करियर इन्हांस कर सकते हो, अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हो, ना कि आप डर जाओ कि नहीं। आप काम करने का तरीका यही है कि हम कुछ ऐसे लोग हैं जो ओकल्ट साइंस में काम कर रहे हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि ऊपर वाले ने ये पावर्स दी हैं तो हमें लोगों की हेल्प करने के लिए दी हैं कि आप लोगों को एक सही दिशा दिखाओ। अब अगर हम वो दिशा दिखाते दिखाते लोगों को अगर डरा दें तो वो बहुत बड़ी गलती है। हमें लोगों को डराना नहीं है, लोगों को सतर्क भी, मतलब ये कह लो कि एक लोगों को सिर्फ दिशा ही दिखानी है कि ऐसा नहीं ऐसा है, इसको आप ऐसा कर लीजिए। कोई भी डायरेक्शन, सारी डायरेक्शंस अच्छी हैं, कोई भी डायरेक्शंस खराब नहीं है। डिपेंड्स कि किसको किस तरह से सूट करती हैं, हमें उस तरह से उसको यूज़ करना है। दैट इज़ इट। आपके गुड़गाँव का ही एक केस है। गुड़गाँव में ही मैंने उनका वो मैम के यहाँ मैंने विज़िट किया, जब मैंने उनकी ग्रिडिंग एंड ऑल किया, तो मैंने देखा नॉर्थ ईस्ट की किचन है। आई आस्क्ड हर, और जब मैंने देखा उनका जुपिटर उच्च का है उसमें, ठीक है? तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट की किचन आपको इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं? कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो वो एक लाइव एग्जांपल है आपके पास। एक मेरी बहुत अच्छे मेरी ही फील्ड की हैं, उनसे मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहूँगी, रजौरी गार्डन में ही है। उनका नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, बट उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, वो खुद बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, उनके हस्बैंड बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। अब आप इस चीज़ को क्या कहोगे? मैं मानती हूँ कि वास्तु का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, हमें लोगों को सही गाइड करना है, मगर इतना नहीं कि लोग बेचारे एक स्टेप आगे ले जाने से पहले 4 स्टेप पीछे चले जाएं और डर जाएं इस चीज़ को लेके कि नहीं यार ये क्या है, वो नहीं। तो आप साथ में, इसीलिए केवल वास्तु, महावास्तु या कोई भी, आप किसी भी वास्तु में, मैं किसी पे भी मेरा कोई क्वेश्चंस नहीं है। आप किसी भी तरह से काम कर रहे हो वास्तु की फील्ड में, मगर आपका एस्ट्रो साथ में होना ही चाहिए, आपको कंबाइन करना ही चाहिए, तभी आप एक प्रॉपर रिजल्ट निकाल सकते हैं।